हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइज आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। तो जैसे कि गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में रीडिंग होने वाली है ऑफ कोर्स, क्योंकि सेल्फ ग्रोथ रीडिंग जो होने वाली है। तो गाइज आज हम लोग फिर से इंट्यूशन टेस्ट करने वाले हैं। इंट्यूशन टेस्ट गेम होगा यहाँ पर, ठीक है। बट उससे पहले ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब मैंने प्रीवियस रीडिंग बनाई थी इंट्यूशन की, जब मैंने वहाँ पर लोगों की टेस्ट ली थी तो लोगों को क्या क्या दिक्कतें आई थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि हम सभी ह्यूमन हैं, हम सभी के प्रॉब्लम लगभग समान है, ठीक है। जो उन लोगों को दिक्कत आई थी वो भी आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, या फिर आपको आती भी है डे टू डे लाइफ में। तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो कि लोगों ने क्या क्या एक्सपीरियंस करके मुझे बताया था। अब जैसे कि गाइस आपको तो पता ही है कि इंट्यूशन और कन्फ्यूजन ये दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, है ना गाइस, और बहुत ही अच्छे दुश्मन भी है। यस, ये एकमात्र इस दुनिया में है जो कि बहुत ही अच्छी दोस्ती भी निभाते हैं और बहुत ही अच्छी दुश्मनी भी निभाते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि ये दोनों ही हमारे ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है। ये दोनों ही हमारे एक ही ब्रेन का हिस्सा है। जो लॉजिकल माइंड है वो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, जो हमारा इलॉजिकल माइंड है वो हमारा राइट ब्रेन है, और वहीं पर तो इंट्यूशन है, आपके राइट ब्रेन में इंट्यूशन है, ठीक है। तो लॉजिकल माइंड के कारण क्या होता है कि कन्फ्यूजन जनरेट होती है। कन्फ्यूजन को इंसान समझता है इंट्यूशन, और कभी कभी यस कभी कभी इंट्यूशन को समझ लेता है कि ये मेरा भ्रम है ना। ऐसा इंसान समझ लेता है कि मेरा जो भी इंट्यूशन आ रहा है वो इंट्यूशन नहीं, मेरा भ्रम है। और यही दिक्कत सबके साथ में होती है। इसलिए आज दुनिया में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज्ड हैं, जबकि वो कन्फ्यूजन नहीं है, वो उसका इंट्यूशन नहीं है, बट फिर भी कन्फ्यूज्ड है ये सोच करके कि पता नहीं ये मेरी ओवर थिंकिंग है या फिर इंट्यूशन है। तो देखो, मेरी एक प्यारी सी व्यूवर ने कहा था गाइज कि आपने सही कहा मैम, मैं ओवर थिंकिंग और इंट्यूशन में कंफ्यूज हो जाती हूँ, जिसकी वजह से गलत फैसला कर लेती हूँ। जब मुझे अच्छे से मालूम होता है कि क्या है क्या होगा, पर फिर भी लास्ट में जाकर गलत चूज़ कर लेती हूँ, लेकिन कभी भी मैं फिर अफसोस नहीं करती। इसीलिए क्योंकि मुझे खुशी होती है कि मैंने गलत फैसला किया, बट मेरी इंट्यूशन सही साबित हुई, इसीलिए कभी भी अफसोस नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मेरी एक प्यारी सी व्यूवर ने यही कहा था कि मुझे अफसोस इस बात का नहीं होता है कि मैंने गलत फ़ैसला किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी इंट्यूशन गाइड कर चुकी होती है। बट उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि वो अपने इंट्यूशन को जानते हुए में भी वो गलत को सेलेक्ट करती हैं। और आपको मैं एक बात बताऊँ गाइस, अगर आप लोग ऐसा करोगे ना कि आपकी इंट्यूशन आपको बता भी रही है कि ये सही है ये कर लो, बट जानते हुए भी आप गलत पिक करोगे, तो याद रखना कि इसी के कारण इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाता है। इसी के कारण इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा डिले होती है, और जो चीज़ उसके नसीब में नहीं भी है वो भी चीज़ उसको झेलना पड़ जाता है इसी के कारण। इसीलिए ठीक है डियर, आपको अफसोस नहीं होता, बहुत अच्छी बात है। मैंने हमेशा से कहा है कि कभी ऐसा काम मत करना जिसके लिए आपको अफसोस हो, क्योंकि ऊपर वाला यही चाहता है कि तुम जब भी मेरे पास आओ, तुम कभी भी अफसोस वाला मुंह लेकर के मत आओ मेरे पास में। कभी भी मत आना। रिग्रेट मैंने कहा है कि अपनी ज़िंदगी में इंसान को कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा काम ही कभी मत करना जिससे कि आपको पछतावा हो, क्योंकि पछतावा बहुत ही ख़राब चीज़ है। और जब हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करते हैं तो वहाँ पर इसी चीज़ का लोगों को रिग्रेट होता है कि यार मैंने पास्ट में ऐसा क्यों किया, या फिर पास्ट में मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है। पिछले जन्म में मैं ऐसा क्यों था, क्यों थी, काश मैंने इस समय पे ऐसा कर लिया होता तो आज मेरा ये जन्म इतना ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो रिग्रेट आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए इंट्यूशन सिर्फ होने से नहीं होता है, आप उस इंट्यूशन को कितना सुनते हो, कितना यूज़ में लाते हो, इससे फ़र्क पड़ता है। और इसी के कारण लोगों का इंट्यूशन में क्या लग गया है, जंग लग गया है ना गाइस, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है। इंट्यूशन सबके अंदर में है, बच्चे से ही है, बट लोग उसको सुनते नहीं हैं, तो वो चीज़ जंग लगती जा रही है। और जंग लग रही है, जैसे जैसे परत पर परत चढ़ते जा रही है, वैसे वैसे इंट्यूशन भी इन लोगों का धीरे 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 देखना कि ख़राब होने लगेगा, ठीक है। फिर यही लोगों को अपनी लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा घेर लेती है, और कन्फ्यूजन के चक्कर में ये लोग हमेशा ओवरवेल्म्ड, हमेशा मिसगाइडेड रहते हैं। इसीलिए ये चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखो, मेरी एक प्यारी सी व्यूवर ने क्या कहा था कि इनका 4 पॉइंट आया था, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है गाइस कि पिछली रीडिंग कितने नंबर की थी, कितने पॉइंट्स की थी, 20 नंबर की थी, है ना। 20 क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, तो इनका 20 में से 4 सही हुआ था, ठीक है। बट इन्होंने यही चीज़ कहा था कि पर लास्ट वाला क्वेश्चन में जो फ्लावर था ना दी, मेरा मन में तुरंत आया कि वो पिंक है, ठीक है। बट आपने जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन बोला कि येलो है, तो मैं सैड हो गई, ठीक है। मैंने ऑप्शन बताई सिर्फ, फिर मैंने बाद में ये भी ऑप्शन में दिया था कि येलो है या पिंक है ना, ये भी मैंने ऑप्शन में दिया था, तो फिर वो खुश हो गई थी। अब देखो, इससे क्या पता चला, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे ऑप्शन देने से पहले ही उनके इंट्यूशन ने कह दिया पिंक है फ्लावर, है ना, पिंक है फ्लावर।
फ्लावर येलो नहीं है, मैंने ऑप्शन दिया तक नहीं था, उनको तुरंत पता चल गया। ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को देखते ही उनको समझ में आ गया कि ये पिंक फ्लावर है। तो ऐसे ही होता है। तो अब इनके एक्सपीरियंस से आपको क्या समझ में आया कि इंट्यूशन 1 सेकंड में आता है ना, कुछ सेकंड्स में ही एकदम इंट्यूशन तुरंत से आ जाता है। ये चीज़ मैंने अपनी इंट्यूशन वाली वीडियो में भी बताया था, जब मैंने इंट्यूशन को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया था। ये मैंने आपको बताया था कि इंट्यूशन तुरंत आने वाली चीज़ है, बिना लॉजिक के। आपको पता भी नहीं रहेगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, बट इंट्यूशन तुरंत दिमाग में आएगी। जैसे ही उन्होंने वो पिक्चर को देखा था, वो फ्लावर के पिक्चर को देखा था, जबकि वो ब्लैक एंड वाइट था, बट तुरंत उसकी इंट्यूशन ने कह दिया कि पिंक है फ्लावर, बिना ऑप्शन सुने। ठीक है, तो यही होता है इंट्यूशन। इसीलिए मैंने देखा कि ऐसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स थे गाइज, बहुत सारे मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था जिन्होंने यही चीज़ कहा कि मैंने पहले सही ऑप्शन को ही पिक किया था, फिर मैंने मन बदल दिया, है ना, मन बदल दिया। तो आपने जो मन बदला ना, वो कहीं ना कहीं आपका लॉजिकल माइंड था, उसने कह दिया कि ये होगा, जबकि वो था नहीं। और जो सबसे पहले आपने पिक किया ना, वो आपका इंट्यूशन ने पिक किया था। तो याद रखना कि इंट्यूशन को आने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, कुछ माइक्रो सेकेंड्स का भी समय लगता है कभी कभी, और कुछ सेकेंड्स का कभी कभी समय लगता है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ गाइस, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस एक बार शेयर करना चाहती हूँ, सुनो ध्यान से, आपका काम आएगा ये चीज़। एक इंसान से मैं मिली थी, आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। उस इंसान को पहचानने में मैंने गलती की थी, ऑफ कोर्स। आज भी मुझे उस चीज़ का अफसोस होता है कभी कभी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग ऐसा कभी भी कोई चीज़ मत करना जिसका आपको रिग्रेट हो, अफसोस हो। ठीक है, बट हाँ, मैंने लेसन ले लिया, तो अब वो अफसोस धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या था कि वो इंसान था झूठा और मक्कार। ठीक है, बट मेरी इंट्यूशन ने ये चीज़ पहले ही बता दी थी। जैसे ही मैं उससे मिली थी ना, मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये इंसान ट्रस्ट वर्दी नहीं है, इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी मैंने बार बार अपनी इंट्यूशन को नहीं सुना। ये मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ठीक है, नहीं सुना मैंने। जब जब मैं उसको देखती थी, मुझे बार बार लगता था कि ये इंसान गलत है, तुरंत, यानी कि 1 सेकंड भी उस थॉट को आने में नहीं लगता था, तुरंत मेरे दिमाग में वो थॉट आ जाता था कि ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ये इंसान ट्रस्ट के लायक नहीं है। बट फिर भी क्या ही मैं कहूँ, मैंने उस पर ट्रस्ट किया था। ठीक है, ऑफ कोर्स लॉस हुआ, मेरा लॉस हुआ। उसके बाद जाकर के मुझे समझ में आया कि मेरे इंट्यूशन ने हर बार जब मैंने उस व्यक्ति को देखा, तब मेरे इंट्यूशन ने कहा कि ये गलत है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। बट फिर भी मैंने कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन की बात नहीं सुनी, और मैंने हमेशा अपने लॉजिकल माइंड की बात सुनी कि नहीं यार, ये भ्रम होगा, छोड़ना, भ्रम होगा। और इसी से मैंने लेसन लिया। तो आप देखना गाइस कि कभी कभी मैं अपने व्यूअर्स में भी भड़क जाती हूँ, है ना, कभी कभी मेरा गुस्सा विस्फोट हो जाता है, आप लोग देखते होंगे। किसी को मैं सुना भी देती हूँ, है ना, कि अपने इंट्यूशन पर ध्यान दो, इंट्यूटिवली पैल का सिलेक्शन करो। इंट्यूटिवली पैल का सिलेक्शन करने से क्या होता है जी, कुछ क्या पॉकेट से पैसे देने पड़ रहे क्या इंट्यूटिवली पैल का सिलेक्शन करने के लिए? ठीक है, कभी कभी मेरा गुस्सा भड़कता है। क्यों भड़कता है? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने व्यूवर्स को बचाना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लोगों को लेकर के थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो जाती है कि मेरे जितने भी सोनी 11 टैरोट फैमिली में हैं, जितने भी लोग हैं, तो ये लोग कहीं उस पोजीशन पे ना खड़ा हो जाए जिस पोजीशन में कभी मैं खड़ी थी, है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है, तो मैं कभी कभी कुछ लोगों को डांट भी देती हूँ, बट वो लोग बुरा नहीं मानते। उन लोगों को पता है कि दी का ऐसे ही बिहेवियर ही है कि दी डांटते भी रहती है, फटकारते भी रहती है, बट यही दी फिर प्यार भी करती है। ठीक है, तो उनको ये भी चीज़ पता है। तो इसीलिए मेरी इनसिक्योरिटी झलकती है कि आप लोग ऐसा कभी भी मत करना अपनी लाइफ में कि इंट्यूशन का नहीं सुन रहे हैं और अपना लॉजिकल ब्रेन का सुन रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी भी मत करना। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं यही कहती हूँ कि मेरे साथ में जो भी हुआ, कहीं ना कहीं यूनिवर्स मुझे लेसन देना चाहते थे, और वो चाहते थे कि तुम कम से कम अपनी सोल फैमिली को ये चीज़ बताओ कि कभी भी अपने इंट्यूशन को मारो नहीं। जो तुम्हारे ब्रेन में आ रहा है इलॉजिकल थॉट ही है वो, बट वो कहीं ना कहीं सही चीज़ बताया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं फ्यूचर का चीज़ बता रहा है कि फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है। मन अंदर से ख़राब लगना, मैं जब भी उस इंसान से मिलती थी ना गाइज, टू बी ऑनेस्ट, मुझे एकदम अंदर से अच्छा नहीं लगता था। 1-2 सेकंड के लिए ही, ज़्यादा सेकंड के लिए नहीं। मैं आपको अपने साथ में अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ना। जैसे कि देखो, बहुत लोगों क्या होती है कि पर्सन के साथ में रह करके बहुत ही बुरा फील होने लगता है ना, लंबे समय तक के लिए। बट मेरा क्या था ना कि मैं जैसे उस पर्सन को देखती थी, उसके साथ में रहती थी, तो मुझे कुछ देर के लिए एकदम बहुत बुरा लगता था,
पता नहीं क्यों अचानक से ही एकदम बहुत एकदम गंदी वाली फीलिंग आती थी, बहुत ही अंदर से एकदम ख़राब लगता था, ऐसा लगता था जैसे कि हट जाऊँ यहाँ से मैं। बट फिर धीरे धीरे ठीक लगने लगता था, तो मैं सोचती थी कि नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ ठीक है, ये कुछ होगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ मेरे साथ में होती थी, इसलिए इंट्यूशन 1 सेकंड में आता है, समझ रहे हो ना, कुछ माइक्रो सेकंड्स का भी समय रहता है। किसी किसी का इंट्यूशन बहुत लंबे समय तक ठहर जाता है कि यही चीज़ है यही चीज़ है यही चीज़ है, और किसी किसी का इंट्यूशन तुरंत आकर के चला भी जाता है। तो ये आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आपका किस टाइप का सिस्टम है ना, आप अपना देखो। और मैं आपको बताती हूँ, फिर मेरे एक प्यारे से व्यूवर ने क्या कहा था, बहुत ही क्यूट है मेरे ये व्यूवर, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ कहा था कि मेरा तो 13 सही हुआ 20 में से, और उन्होंने यही चीज़ कहा कि जब जब दिल की ना सुनकर दिमाग की सुनी, आंसर गलत आए। दिल कह रहा है ऑप्शन बी, बट सोचा इतने देर में बी ही आ रहा है, ए चूज़ कर लेता हूँ, फिर आंसर बी हो जाता है। ये मेरे एक प्यारे से व्यूवर है, इन्होंने ये चीज़ कही थी। तो जब जब दिल की नहीं सुनते हम लोग, दिमाग की सुनते हैं ना, तो गलत आंसर आ जाता है। देखो इनका कहने का मतलब यही था ना, दिल से मतलब इनका यही था। ऑफ कोर्स इंट्यूशन दिल में नहीं होता, दिमाग में ही होता है। लेफ्ट ब्रेन में आपका लॉजिकल माइंड होता है, और जो राइट ब्रेन है वहाँ इंट्यूशन होता है, ठीक है। तो दिल कहने का मतलब यही था कि मेरा इंट्यूशन जो जो चीज़ बोलता था मैं उसको हमेशा निगलेक्ट करता था, और फिर मैं क्या करता था कि मैं बोलता था कि नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो बी ही आंसर निकल रहा था ना, तो चलो बी को ही वापस से चूज़ करते। यानी कि कहीं ना कहीं वो लॉजिक भिड़ा रहे थे, समझ रहे हो ना, अपनी ब्रेन में वो लॉजिकली सोच रहे थे कि आंसर तो बार बार बी सही हो रहा था, तो इस बार भी तो बी ही सही होगा ना, ऐसे। तो लॉजिक नहीं भिड़ाना है आपको, लॉजिक नहीं, क्योंकि जो इंट्यूशन है वो लॉजिकल नहीं होती है, वो इलॉजिकल होती है, ठीक है। और ये जो भी मैं इंट्यूशन टेस्ट कर रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का बहुत 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 हेल्प कर देगा, बहुत ज़्यादा कर देगा बल्कि। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि MCQ वगैरह देते हैं, वो लोग क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या करेंगे, 4 ऑप्शंस रहते हैं ना जी, 4 ऑप्शंस रहते हैं। तो फिर लास्ट में इंट्यूशन का ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ तो पढ़ करके गए हैं नहीं, है ना। तो वैसे ही तुक्का लगाएंगे, तुक्का लगाना भी वही होता है, तुक्का लगाने का मतलब ही कि इंट्यूशन। वहाँ पर भी आंख बंद करके टिक मार दिए कि जाओ जो होगा होगा, ऊपर वाले का नाम लेकर के जय बजरंगबली, चलो B नंबर मार दिए टिक, है ना। तो वही चीज़, तो इससे क्या होता है कि ये इंट्यूशन ही रहता है, ठीक है। बट जो लोग लॉजिकली थोड़ा सोचते हैं, तो देखना उन लोगों का आंसर थोड़ा सा गलत हो जाता है। जैसे कि जो सब्जेक्ट पढ़ करके नहीं गए अच्छे से, मान लेते हैं कि कोई चैप्टर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है ध्यान से, ठीक है, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, तो कैसे टिक मारेंगे, तब तो लॉजिक भिड़ा भी नहीं सकते, क्योंकि पढ़े ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा कोशिश करेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता वैसा हो सकता, लास्ट में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके लगा देते हैं टिक, है ना। तो वही होता है इंट्यूशन, बिना सोचे समझे जो चीज़ आपके माइंड में आ गया वही सही है, ठीक है। और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है, प्रीवियस रीडिंग में जो मैंने इंट्यूशन की थी वहाँ तो बता ही दिया है मैंने, ठीक है। तो इस रीडिंग में बस हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे थे कि किसको किसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है। और भी देख लेते हैं, और भी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या। हाँ, एक मेरी एक प्यारी सी व्यूवर है गाइस, उन्होंने ये कहा था कि मेरे सिर्फ 2 आंसर सही हुए, है ना, सिर्फ 2 आंसर, 20 में से 2 आंसर्स उनके सही हुए थे, और बाकी के बाकी जितने भी 18 क्वेश्चंस थे वो गलत हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि इनका इंट्यूशन नहीं है, इंट्यूशन है, बट इन्होंने सुना नहीं, है ना। देखो एक लिसनिंग पावर भी होती है, इंट्यूशन को सुनने की एक लिसनिंग पावर होती है, वो आप में कितनी है। इंट्यूशन तो सबको आता है, इंट्यूशन डे टू डे लाइफ में सबको आए दिन आते ही रहता है, बट आप में लिसनिंग कैपेबिलिटी कितनी है, लिसनिंग पावर कितनी है, श्रवण शक्ति कितनी है आपके अंदर में, किसी भी चीज़ को सुनने की ताकत कितनी है आपके अंदर में, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इंट्यूशन वैसे ही स्ट्रांग होगा, आप जितना अपने इंट्यूशन को सुनोगे, खास करके सुनोगे, उतना आपका इंट्यूशन बढ़ेगा। आपको जितना खुद पर ट्रस्ट रहेगा कि नहीं मैं इंट्यूटिवली पावरफुल हूँ, मेरा इंट्यूशन पावरफुल है, ठीक है, आप जितना खुद को अफर्म करोगे, अफर्मेशंस दोगे और अपने अपने इंट्यूशन को सुनोगे, उतना आपका इंट्यूशन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो यही गलती उन्होंने की थी। बट एक चीज़ मुझे अच्छा लगा गाइस कि प्रीवियस रीडिंग में सभी लोगों ने ऑनेस्टली मेरे साथ में शेयर किया कि किसका इंट्यूशन कितना है, ठीक है, कितना सही हुआ क्वेश्चन, कितने गलत हुए क्वेश्चन, सब लोगों ने एकदम ऑनेस्टली शेयर किया। इस बात के लिए मैं दाद देती हूँ गैस, क्यों ना 2 ही सही हुए, फिर भी लोगों ने बताया कि मेरा 2 ही सही हुआ। इससे कहीं ना कहीं हेल्प हो गई ना गाइस, आप ही की हेल्प हो गई। जिनकी 2 सही हुई ना, आपको मैं कह रही हूँ आप ही की हेल्प हो गई, ठीक
ठीक है, ये यहाँ पर शर्माने वाली चीज़ नहीं है। ज्ञान में, खाने पीने में, पैसे में और तारीफ़ और ब्लेसिंग्स लेने में, है ना, कॉम्प्लीमेंट्स और ब्लेसिंग्स लेने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए इंसान को। ये 4 चीज़ों में कोई आपको खाना खिला रहा है, एकदम पेट भर करके खाओ, कोई शर्म वरम नहीं। क्यों नहीं खाएंगे जी, है ना, पार्टी में गए हैं, क्यों नहीं खाएंगे, पेट भर करके खाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई आपको कहीं से ज्ञान दे रहा है, बैठ जाओ एकदम चुपचाप से, एकदम फुल्ली लो, कोई शर्म वरम नहीं। ज्ञान के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए, ठीक है। इंसान को जितना लोगे उतना बढ़ेगा, जितना दोगे तो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, और भी ज़्यादा मल्टीपल होगा आपका। और तीसरी चीज़ रह गई पैसे में, जो दे रहा है ले लो, पैसा दे रहा है ले लो, कोई बात नहीं, घर आती है लक्ष्मी को ना थोड़ी ना कहते हैं, ठीक है। और जितने लोगों को भी कुछ कॉम्प्लीमेंट्स दी जाती है कि आज तुम सुंदर लग रहे हो, आज तुम हैंडसम लग रहे हो, आज तुम ब्यूटीफुल लग रही हो, गॉर्जियस लग रही हो, तुम बहुत ही प्यारी लगती हो, ले लो, एकदम खुशी से लो कि हाँ यस मैं लग रहा हूँ, हाँ मैं लग रही हूँ, हाँ क्यों नहीं मैं हूँ, ठीक है। और ब्लेसिंग्स लेने में, ठीक है, कि कोई आपको ब्लेस कर रहा है कि गॉड ब्लेस यू, भगवान करे आपको सब कुछ मिले। बहुत लोग बोलते थे कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो, तो नहीं, ब्लेसिंग्स को आपको रोकना नहीं है। घर आई ब्लेसिंग्स को क्यों हम लोग वापस भेजने जाए, है ना। जो भी चीज़ आपको मिल रहा है चुपचाप से ले लो। तो इसीलिए मैंने कहा कि जितने लोगों ने भी कहा था, जितने लोगों का भी खास करके 5 से नीचे पॉइंट्स आए थे, बहुत लोगों का 4 सही हुआ था, क्वेश्चंस 3 हुआ था, 2 हुआ था, है ना, 1 भी हुआ था, बहुत लोगों का हुआ था सिर्फ एक ही क्वेश्चन सही, बाकी सारे के सारे गलत, ठीक है। तो आप लोगों को शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, बिंदास बताना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए ही आए हैं, है ना। यहाँ पर कोई परफेक्ट नहीं है, मैं तो खुद बोल रही हूँ, मैं भी यहाँ पर कोई परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है, बट हम लोग यहाँ पर मिल करके सीख रहे हैं, ठीक है, सीख रहे हैं। इसलिए कोई शर्म नहीं करनी है कि दी मेरा इतना कम पॉइंट्स आया, मेरा इतना कम नंबर आया, इन ट्यूशन टेस्ट में मेरा अच्छा नहीं रहा, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए। मेरी एक प्यारी सी व्यूवर है, उन्होंने मुझसे कहा था, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, हाँ उन्होंने कहा था कि दी जो भी पिक किया बहुत गलत हुआ, बहुत कुछ गलत हुआ, सोलमेट कार्मिक ये एकदम सही है, मैंने गलती से कार्मिक को पिक कर लिया। देखो, तो इसीलिए शर्माओ नहीं, जो हो रहा बताओ कि क्या क्या हो रहा आपका, ठीक है। और पिछली रीडिंग में हाईएस्ट पॉइंट 19 गया था। एक है मेरे प्यारे से व्यूवर, उनका 19 क्वेश्चन सही हुआ था 20 में से, ठीक है, तो अच्छी बात है। इसलिए शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। हम सब यहाँ पर 0 से हीरो बनने के लिए आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मिल करके काम करेंगे, मिल करके खुद पर भरोसा रखेंगे, है ना, कि हम कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे, हम ही तो कर लेंगे, है ना। स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसीलिए मिल करके हम लोग अपने अपने इंट्यूशन पे वर्क करेंगे, है ना गाइस। तो आई होप आपको समझ में आया कि जितने भी प्रीवियस रीडिंग्स थे उसमें जो भी लोगों के एक्सपीरियंस निकले हैं उससे आपको समझ में आ गया होगा कि मेन दिक्कत कहाँ होती है। मेन दिक्कत होती है कन्फ्यूजन वाले में, लॉजिकल माइंड बीच में आ जाता है, इंट्यूशन को कहीं ना कहीं वो क्या करता है, ग्रहण लगा देता है ना गाइस। तो समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं। तो इसलिए याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चंस को पिक करते हो इंट्यूटिवली, या फिर कोई भी चीज़ को पिक करते हो इंट्यूटिवली, आपका दिमाग में जो सबसे पहला थॉट आता है उसी को पिक करो, ठीक है। दूसरी चीज़, इंट्यूशन की सुनो, कभी भी उसको निगलेक्ट करने की गलती मत करो। तीसरी चीज़ कि आपका अगर इंट्यूशन मान लेते हैं नहीं काम कर रहा है तो हड़बड़ाओ नहीं, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपका इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांग होने लगेगा, ठीक है। तो आज चलो गाइज हम लोग अपना अपना इंट्यूशन टेस्ट स्टार्ट करते, बहुत ही मज़ा आएगा ना गाइज। देखो, आज कुल मिलाकर के 13 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 13 क्वेश्चंस, है ना, 13 क्वेश्चंस रहेंगे। 13 क्वेश्चंस में से अब देखते हैं कि आपके कितने सही होते हैं और कितने आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है गाइज। और ऑनेस्टली एकदम रहना है अपने साथ में। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज पिछले बार आप लोगों को याद है कितने सेकंड्स देती थी मैं? 10 सेकंड्स देती थी ना। इस बार 10 सेकंड आपको नहीं मिलेंगे, 5 सेकंड मिलेंगे सिर्फ, यस सिर्फ 5 सेकंड, ठीक है, कम कर दिया है मैंने। अब देखो आपको करना क्या है, जितने भी न्यू लोग हैं उन लोगों को मैं बताती हूँ कि करना क्या है। आपके सामने अभी यहाँ पर 13 प्रश्न आएंगे, 13 क्वेश्चंस आएंगे। 13 क्वेश्चंस का आपसे इंट्यूटिवली जवाब पूछा जाएगा कि सही जवाब क्या है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको पिक करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसका आंसर आपको देना है, ठीक है। क्वेश्चन जो मैं पूछूंगी उसका कोई भी टाइमिंग नहीं है, ठीक है, बट जो आप जवाब दोगे, जितने देर में आप जवाब दोगे उसके लिए टाइमिंग फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड। 5 सेकेंड आपके सामने क्लॉक चलेगी, टिक 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 टिक। आपको उसी में जल्दी से कोई एक चीज़ को पिक करना है या फिर एक चीज़ का आंसर दे देना है, ठीक है। तो चलो गाइस
सबसे पहले इंट्यूशन टेस्ट देने से पहले हम लोग क्या करते हैं गाइस, लंबी सांस लेते हैं, है ना गाइस। चलो सब कोई आराम से बैठ जाओ, जहाँ पर भी हो आराम से एकदम बैठ जाओ या फिर लेट जाओ, ठीक है। आराम से एकदम रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर सोल। लंबी सांस लो गाइस, लंबी सांस लो, छोड़ो, नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो। फिर नाक से सांस लो, फिर मुंह से छोड़ो। हो गया। अब आपका ब्रेन एकदम रिलैक्स हो गया है, आपकी एनर्जी एकदम फ्रेश हो गई है, आपका इंट्यूशन पावर अब धीरे 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 जग रहा है, आपकी थर्ड आई कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गई है। चलो अब हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम, शुरू करो इंट्यूशन टेस्ट लेकर प्रभु का नाम। तो चलो गाइस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अपने अपने स्क्रीन पर देखो गाइस। अभी आपको दो बेड्स दिखाई दे रहे होंगे, बेड ए और बेड बी। आपको बताना है कि इन दोनों बेड में से किस बेड के नीचे सैंडविच छुपा हुआ है। यस, टेस्टी टेस्टी सैंडविच रखा हुआ है, बताओ किस बेड के नीचे है। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आंसर बेड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताना है कि इन लॉलीपॉप्स में से किस लॉलीपॉप का कलर ग्रीन है। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अब आपको ये लड़की दिख रही है ना, इस लड़की का नाम है एमा। अब एमा जो है वो किसी नंबर के बारे में सोच रही है, आपको बताना है कि वो नंबर है क्या। ऑप्शन ये है कि वो नंबर 1 से 7 के बीच में है, समझ रहे हो ना, 1 से 7 के बीच में है। सो गेस विच नंबर इज शी थिंकिंग अबाउट बिटवीन 1 to 7। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपको अभी आपके स्क्रीन पर दो प्लेट्स नज़र आ रहे होंगे प्यारे प्यारे से। आपको इन दो प्लेट्स में से किसी एक प्लेट को चूज़ करना है, प्लेट ए या फिर प्लेट बी। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आंसर, जिन्होंने भी प्लेट ए को पिक किया गाइज, अरे इधर नहीं, इधर है ना, और जिन्होंने भी बी को पिक किया तो आपको तो बहुत ही मस्त मस्त एकदम समोसे मिल गए चटनी के साथ में एकदम खाने के लिए, है ना। रेड चटनी भी है, ग्रीन चटनी भी है, बट ए वालों को हे भगवान स्नैक मिल गया नहीं गाइज। चलो स्नैक खाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा गाइज, अभी आपको 3 प्यारी प्यारी सी क्यूट क्यूट सी लड़कियां दिख रही होगी। ये तीनों की तीनों ही स्माइल कर रही हैं, ध्यान से देखो, तीनों की तीनों ही स्माइल कर रही हैं। नंबर 1 भी स्माइल कर रही है, 2 भी स्माइल कर रही है, 3 भी स्माइल कर रही है। अब आपको ये बताना है कि इन तीनों में से किसका फेक स्माइल है, फेक स्माइल, नकली मुस्कान किसका है। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आंसर, 2 नंबर वाली जो लड़की है वो फेक स्माइल कर रही थी, है ना गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको भी दिखाई दे रहे होंगे 2 कैसेट्स और वहाँ पर म्यूज़िक प्ले हो रहा है, ठीक है। कैसेट ए की तरफ आप लोग देखो, यहाँ पर भी कुछ म्यूज़िक प्ले हो रहा है, कैसेट बी की तरफ भी कुछ म्यूज़िक प्ले हो रहा है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सैड म्यूज़िक है। कैसेट ए में सैड म्यूज़िक प्ले हुआ है या फिर कैसेट बी में सैड म्यूज़िक प्ले हुआ है। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आंसर, कैसेट ए जो है वहाँ पर सैड म्यूज़िक प्ले था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा,
अब आपको प्यारी प्यारी सी बर्ड्स दिखाई दे रही होगी, है ना गाइस, रेड बर्ड एंड पर्पल बर्ड, ठीक है। अब देखो इन दो बर्ड्स में से कोई एक बर्ड जो है वो उड़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वही चिड़िया उड़, तितली उड़, है ना, मैना उड़, कौवा उड़, वो वाला हम लोग यहाँ पर हिसाब करेंगे। अब आपको बताना है कि इन दोनों बर्ड्स में से कौन सी बर्ड उड़ेगी, रेड वाली या पर्पल वाली। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आंसर पर्पल वाली उड़ जाएगी, है ना गाइस, चिड़िया उड़, पर्पल चिड़िया उड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अभी आपको दो दरवाजे दिखाई दे रहे होंगे। इन दरवाज़ों को अगर आप खोलोगे ना गाइस, तो किसी एक दरवाजे के पीछे पूरा का पूरा बीच है। यस, समुद्र तटीय इलाका है, पूरा का पूरा समुद्र है। किसी एक दरवाजे को जैसे ही खोलोगे आप लोग समुद्री इलाके पे चले जाओगे। आपको बताना है कि इन दोनों दरवाजे में से किस दरवाजे के पीछे बीच है। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डोर ए जैसे ही आप लोग खोलोगे तो उधर क्या है, समुद्री इलाका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आपको यहाँ पर एक खाली पेंटिंग बोर्ड दिखाई दे रही होगी, बट ये खाली पेंटिंग बोर्ड नहीं है, यहाँ पर पेंटिंग बनी हुई है। आपको बताना है कि यहाँ पर किस चीज़ की पेंटिंग बनी हुई है। आपके लिए ऑप्शंस भी मैंने रखे हैं। क्या यहाँ पर एक बिल्ली की पेंटिंग बनी हुई है, या फिर यहाँ पर एक प्यारे से क्यूट से चूहे की पेंटिंग बनी हुई है। इज़ इट कैट और माउस? आपको ये चीज़ बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आपका सही आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, ए माउस, ठीक है। एक प्यारा सा क्यूट सा छोटू सा माउस यहाँ पर बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अभी आपको यहाँ पर दो हथेलियाँ दिख रही होंगी, दोनों हथेलियाँ खुली हैं, दोनों हाथ खुले हैं। इन दो लोगों के हाथ में से किसी एक के हाथ में टैरोट कार्ड है। यस, टैरोट कार्ड है। आपको बताना है कि जो ए है क्या उसके हाथ में टैरो कार्ड है, या फिर बी वाली के हाथ में टैरो कार्ड है, ये आपको बताना है। और अगर संभव हो तो इतना भी बता देना कि कौन सा कार्ड है वो। कार्ड्स आप तो जानते हो ना, टैरोट में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, ठीक है। आपको ये अपनी इंट्यूशन के दम पे बताना है कि कौन सा कार्ड आपको दिखने वाला है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वहाँ पर है, आपको ये बताना है। किस हाथ में है ये भी बताना है, और जिसका इसका इंट्यूशन ए ग्रेड है एकदम, वो लोग ये भी बता दो कि कौन सा कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो आपका समय शुरू होता है अब। आंसर आपकी स्क्रीन पर है। जो बी है उसके हाथ में टैरो कार्ड्स था, और आप देख सकते हो कि बॉटम द डेक में क्या है, एस ऑफ कप्स है ना गाइस। तो यहाँ पर मुझे बताना गाइस, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि ये बहुत ही एकदम डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था। क्योंकि यहाँ पर आपको दो चीज़ बतानी थी, यहाँ पर ये भी बतानी थी कि किस हाथ में टैरो कार्ड्स हैं, और ये भी बताना था कि टैरो कार्ड का बॉटम ऑफ द डेक क्या है, ये भी बताना था आपको, ठीक है। तो जितने लोगों का भी सही हुआ मुझे प्लीज़ बताना गाइस कि कौन है वो महान आत्मा जिसका ये क्वेश्चन सही हो गया एकदम, लेकिन ईमानदारी के साथ में, ठीक है। ईमानदारी के साथ में कि हाँ मेरा ये चीज़ सही तुक्का एकदम लग गया, उसका इंट्यूशन एक नंबर है तब तो, ठीक है। बट जितने लोगों का नहीं भी आया तो कोई बात नहीं गाइस, आप लोग तो मेरे चांद के टुकड़े हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपके सामने अभी दो स्कूल बैग्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है गाइस। इन दो स्कूल बैग्स में से कोई एक बैग को आपको पिक करना है, बैग ए या फिर बैग बी। चलो आपका समय शुरू होता है अब। आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जिन्होंने भी बैग ए को पिक किया, आप देख रहे हो कि क्या आपको मिला, ठीक है। और जिन्होंने भी बैग बी को पिक किया है, भगवान केले का छिलका मिला आपको ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको ये बच्चा दिख रहा है गाइस, क्यूट सा। अब देखो कि इस बच्चे ने क्या क्या चीज़ें पहनी हैं। इसने टी शर्ट पहना है, इसने कैप पहना है, कैप के ऊपर में इसने एक चश्मा भी लगाया है, ठीक है। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि इसके टी शर्ट का भी कलर, इसके कैप का भी कलर और इसके चश्मे का भी कलर सेम है, ठीक है। तीनों का कलर एक ही है। आपको उस कलर को गेस करना है बस। इसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई भी ऑप्शंस नहीं।
आपका समय शुरू होता है अब। आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ब्लू, है ना गाइस। ब्लू है इसके टी शर्ट का भी कलर, इसके कैप का भी कलर, इसके चश्मे का भी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो, ट्रस्ट योर गट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, लेट्स गो गाइस। आपको इन दो एरोप्लेन्स में से किसी एक एरोप्लेन पर बैठना है, ठीक है। और बैठ करके कहाँ जाना है गाइस? जहाँ भी जाना चाहते हो आप लोग जा सकते हो, ठीक है। ये प्लेन आपको जहाँ बोलोगे वहाँ पहुँचाएगी। चलो, किसी एक प्लेन को पिक करना है, प्लेन ए या फिर प्लेन बी, सोच समझ करके पिक करना। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जो प्लेन ए था वो तो सही सलामत पहुंच जाएगा अपने अपने गंतव्य तक, बट जो प्लेन बी था वो तो ब्लास्ट हो गया गाइस, वहाँ तो इरप्शन हो गया, ठीक है। तो यही हाल है आपकी इंट्यूशन का। अब आपको समझ में आ गया होगा। 13 क्वेश्चंस आप लोगों ने कंप्लीट किए। बताओ कैसा फील हुआ, कितने लोगों का कितना कितना क्वेश्चन सही हुआ ये चीज़ मुझे बताना, ठीक है। कितना गलत हुआ वो मत बताना, कितना सही हुआ वो बताना। हम लोग पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे, ठीक है। और याद रखना कि यही हालत है आपकी ज़िंदगी की भी। ऐसे ही आप लोग पिक करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में भी, अपनी इंट्यूशन के दम पर, ठीक है। और यही आपकी आगे की भी डेस्टिनी को कहीं ना कहीं लिखता है। तो इसीलिए आपको इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑफ कोर्स ये गेम खेल करके तो बहुत ही मज़ा आया होगा आज आप लोगों को, बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि जितने भी लोगों के 7 क्वेश्चंस सही थे, 7 या फिर 7 से ज़्यादा, 7 या फिर 7 से अबव अगर आपके क्वेश्चंस सही निकले थे इंट्यूशन के दम पे, तो आपकी इंट्यूशन ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है, उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। बट जितने लोगों का भी 7 से नीचे पॉइंट आया है, जैसे कि 6 आया है, 5 आया है, 4 आया है, 3 आया है, 2 आया है, 1 आया है, या फिर 0 ही आया है, क्यों ना, तो गाइज़ आप लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत 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 ज़्यादा। नहीं तो अपने लाइफ में आप लोग बहुत कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। इसीलिए हताश नहीं होना है, बस आपको ये समझना है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही मुझे सिखा रहे हैं, इस जन्म में मुझे सीखने का मौका मिल रहा है, ठीक है गाइज़। तो ये चीज़ यहाँ पर निकली है। अब आप लोगों के जितने जितने भी पॉइंट्स आए हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तो पढ़ती हूँ, आप लोगों को पता ही है कि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मैं देखती हूँ कि कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, कितने लोगों का हाईएस्ट पॉइंट आया, ठीक है, कहाँ तक लोगों का इंट्यूशन बढ़ा है, वो मैं देखती हूँ। और जितने लोगों का कम है मैं उन लोगों को कहीं ना कहीं ढाढ़स भी देती हूँ। अच्छा, मेरी कोई प्यारी सी व्यूअर है, वो कहती है कि दी आप ढाढ़स बोलते हो ना, बहुत अच्छा लगता है, क्यूट क्यूट सा साउंड करता है। बट ये ढाढ़स का मतलब क्या होता है? देखो, ढाढ़स का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, ठीक है, एनकरेज करना किसी को, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मैं ढाढ़स देती हूँ, कहीं ना कहीं एनकरेज देती हूँ आपको, कि आप लोग कर सकते हो, आप ही लोग हो वो जो कि कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका इंट्यूशन टेस्ट आपके सामने। अब जितने लोगों ने भी प्रीवियस इंट्यूशन टेस्ट दिया था, देखो कि आपका इंट्यूशन इम्प्रूव हुआ या नहीं। 20 में से वहाँ कितने क्वेश्चन सही हुए थे, और यहाँ देखो कि 13 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। देखो, अब तो ऑफ कोर्स जितने लोग भी प्रीवियस रीडिंग देखे थे वो तो ऐसे कंपेयर करेंगे कि प्रीवियस रीडिंग में 20 में से मेरे 6 गलत हो गए थे, बट इस रीडिंग में मेरे 13 में से सिर्फ 2 गलत हुए, है ना। यानी कि आपका इम्प्रूव किया इंट्यूशन, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो अपना अपना। अब चलो गाइस, यहाँ पर रीडिंग भी होगी, ऑफ कोर्स रीडिंग भी होगी कि क्या कुछ मदर यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के लिए कहना चाहते हैं। बट यहाँ पर इंट्यूटिवली पायल आपको सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पर यानी कि पायल नहीं है, यहाँ पर छोटे छोटे खंड हैं, ठीक है। चलो मैं आपको बताऊंगी ना, पहले मुझे शफल करने दो। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी 1 नंबर वाले लोग हैं, 1 नंबर वाले लोग, प्लीज़ बताइएगा उनका इंट्यूशन कैसा है। कार्ड आ भी गया, 2 ही कार्ड चाहिए थे मुझे। अच्छा 3 कार्ड्स आए, कोई बात नहीं, नहीं लेते हैं। ये 1 नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं 2 नंबर के लिए निकालूंगी। 2 नंबर्स वालों के लिए क्या कहोगे आप लोग, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स। 2 नंबर्स वालों का क्या कहना है आपका? इतने सारे नहीं, सिर्फ 2 कार्ड्स मुझे चाहिए। 2 नंबर्स वालों का आप क्या कहेंगे, इंट्यूशन कैसा है, इंट्यूशन कैसा है? बहुत दिमाग चलाते हो नहीं गाइस। ये कार्ड, ये 2 कार्ड, चलो अब 3 कार्ड निकल ही रहा तो 3 ही कार्ड ले लेते हैं, है ना। उसमें 3 है क्योंकि मुझे 2 निकालने थे, जबकि
बट यहाँ पर 3 आ गया ना, इसलिए मैंने यहाँ पर भी 3 निकाल लिया। 3 वालों का क्या कहना है? 3 वालों का क्या कहना है? इनका इंट्यूशन कैसा है 3 वालों का? ये 1, ये 2 और ये 3। गाइस अब ध्यान से सुनो, आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने में 3 खंड है, ठीक है। आपको इन 3 में से किसी एक नंबर को पिक करना है। ये 1 वाला खंड को आपको पिक करना है, या फिर 2 को पिक करना है, या फिर 3 को पिक करना है, ठीक है। तो आप लोग इंट्यूटिवली पिक करो 1, 2 या 3। चलो मैं आपको टाइम देती हूँ। गहरी सांस लो, पूछो ऊपर वाले से किस नंबर को मैं पिक करूँ, 1 को, 2 को या फिर 3 को। वही आपका इंट्यूशन बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आई होप आपने पिक कर लिया है गाइस। तो देखो जिन्होंने भी 1 को पिक किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। वाओ, एस ऑफ कप्स, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है दी एम्परर। देखो गाइस यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, 1 वाले कान खोल करके सुनो ध्यान से। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बट आप लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ में स्टक क्यों हो जाते हो? क्योंकि आप लोग हद से ज़्यादा इमोशनल हो, हद से ज़्यादा इमोशनल हो। आपको कोई इंसान, मान लेते हैं कोई बुरा इंसान है, वो भी अगर आपको अप्रोच कर जाएगा ना, आपसे माफ़ी मांगेगा कि मुझे माफ़ कर दो, आपका इंट्यूशन कह रहा है कि इसको चांस नहीं देना, फिर भी आप लोगों का दिल पिघल जाता है। और यही दिल पिघलने के कारण आप अपने लाइफ में गलती पे गलती करते हो। इंट्यूशन के लिए आपको कहीं ना कहीं मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि एम्परर बन जाओ बच्चा। ये जो 5 ऑफ कप्स और ये जो एस ऑफ कप्स वाली एनर्जी है ना, इससे बाहर निकलो और एक एम्परर के मोड पर खड़ा हो जाओ कि अब तो मैं अडिग हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक बार जो फैसला कर दिया है मतलब कर दिया है। मुझे तुम्हें चांस नहीं देना है मतलब नहीं देना है। मुझे ये काम नहीं करना है मतलब नहीं करना है, क्योंकि मेरी इंट्यूशन ने कहीं ना कहीं रेड फ्लैग दिखा दिया है तुम्हारे लिए। तुम एक ग्रीन फ्लैग नहीं हो, तुम रेड फ्लैग हो, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जिन्होंने भी 1 को पिक किया है ना, आप लोग अपने दिल के कारण कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को मारते जा रहे हो, ठीक है। एक बैलेंस बनाना है, दिल की सुनना वहाँ पर बंद करना है जहाँ आपको दिल गलत तरीके से गाइड करता है, वो भी गलत रास्ते पर। जो रास्ता गलत है वो गलत है। दिल चाहे कितना भी बोले कि वो काम करने का मन कर रहा है, तो वहाँ जाने का मन कर रहा है, तो उसको चांस देने का मन कर रहा है, वो आपको नहीं करना है। इसी के कारण तो आप अपनी लाइफ में लॉस को देखते हो, और आप लोग लॉस को देखे हो, बहुत बड़े बड़े लॉस को देखे हो, यही अपने दिल के चक्कर में, है ना, यही अपने इमोशंस के चक्कर में। यहाँ पर 1 नंबर वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी खुशी के लिए, सिर्फ अपने कुछ टाइम के प्लेजर के लिए अपने इंट्यूशन की बात नहीं सुनते हो, और कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें आपने अपने लाइफ में गंवा दी है। आपका इंट्यूशन हमेशा गाइड करता है। कमी यहाँ पर मुझे यही चीज़ नज़र आई ना गाइस, सिर्फ अपने कुछ टाइम के प्लेजर के लिए अपनी इंट्यूशन को मारते जा रहे हैं, ठीक है। आपका इमोशंस हावी होता है आपके ऊपर में, चाहे वो अच्छा इमोशन रहे चाहे वो बुरा इमोशन रहे। दिल कहता है ये कर लो, बिना सोचे समझे दिल कहता है वो कर लो, ठीक है। और कहीं ना कहीं इंट्यूशन रोकता है कि मत कर मत कर, फंस जाएगा, मत कर फंस जाएगी, ये ठीक नहीं है तेरे लिए, बात मानना। बट आप लोग वहीं पर अपने अपने इंट्यूशन को नहीं सुनते हो, और उसी का खामियाजा एक 5 ऑफ कप्स के रूप में, एक लॉस के रूप में देखते हो कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉसेस होती हैं, चाहे वो लव लाइफ में रहे, चाहे वो करियर में रहे, कुछ भी चीज़ में रहे, लॉस कर गए हो, हेल्थ में रहे क्यों ना, ठीक है। अपने दिल के कारण आप लोग मिसगाइडेड हो जाते हो। यहाँ पर सबसे बड़ी कमी निकल कर के आई है कि नंबर 1 वाले कहीं ना कहीं अपने इमोशंस, अपने दिल, अपनी सेंसिटिविटी के कारण अपनी लाइफ की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि एम्परर वाले मोड पर आ जाओ। जो चीज़ गलत है, आपको एक बार अगर साइन मिल गया है ऊपर वाले की तरफ से कि ये चीज़ गलत है, तो एकदम अडिग बन जाओ, खड़े हो जाओ एकदम, है ना, कि अब कोई पत्थर, कोई चट्टान मुझे नहीं तोड़ सकता, कोई भी तूफान मुझे नहीं हिला सकता। अब मैंने एक बार फैसला कर लिया है। एम्परर ऐसा ही होता है, एक बार इसने फैसला कर लिया तो कर लिया, और ये एक्शन भी ले लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैसला करके बैठ गया गद्दी पर, नहीं, ये एक्शन ओरिएंटेड है, ये फैसला भी करता है, एकदम स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेता है, ठीक है। आपके इंट्यूशन ने जब एक बार कह दिया है कि अब एक्शन लेना ही होगा, अब फैसला करना ही होगा, अब डिसीजन लेना ही होगा, तुम्हें थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना होगा। क्योंकि देखो गाइस, इंट्यूशन ये भी कहता है कि थोड़ा दिमाग से सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड को भी भिड़ाओ, क्योंकि हमेशा 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 इमोशंस में बह करके कुछ नहीं मिलेगा। ये दुनिया भ्रम है। ये चीज़ मैंने प्रीवियस रीडिंग में भी लिख दिया था पिन कमेंट में कि ये दुनिया भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम है ये पूरा का पूरा दुनिया। जो भी एकमात्र सच्चाई है वो हो आप हो तो दुनिया है, आप नहीं हो तो दुनिया भी नहीं है। दुनिया से आप नहीं हो,
आपसे ये दुनिया है, समझ रहे हैं ना। तो यही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि अपने इमोशंस को इतना भी मत हावी होने दो कि आप दिन प्रतिदिन अपने इंट्यूशन को मारते जा रहे हो। दिन प्रतिदिन आपको जो गाइड करता है, जो आपको बताता है कि ये कर लो, ये सही है, ये मत करो, ये गलत है, ठीक है, उसके लिए अगर आप लोग एक्शन नहीं लोगे सही टाइम पर, उसके लिए अगर आप लोग फैसला नहीं करोगे सही टाइम पर, तो आपके लाइफ में लॉसेस पे लॉसेस, लॉसेस पे लॉसेस होता चला जाएगा, है ना गाइस। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितना तारीख करोगे यार। हाँ, तो यहाँ पर वही चीज़ निकली है 1 वालों के लिए, तो सुधर जाओ। देखो मैंने कम ही बता दिया है। कुछ लोग हैं जो कि इन्जॉयमेंट के कारण, कुछ थोड़े बहुत प्लेजर के कारण, हैप्पीनेस के कारण, ठीक है, थोड़ा सा डोपामिन रिलीज़ होता है उसके कारण, कुछ गलत गलत चीज़ें भी कर लेते हैं। इंट्यूशन रोकता है कि मत करो, बट फिर भी आप लोग करते हो, तो क्या ही कह सकते हैं। आपका यहाँ पर तो एनर्जी निकल ही गया है कि सोच समझ करके करो कोई भी चीज़ को। और ख़ास करके तो एम्परर वाले मोड पर आ जाओ कि एकदम अब मैंने फ़ैसला कर लिया मतलब कर लिया, है ना। 2 तरीके से मत सोचो आप लोग, ठीक है। और जिन्होंने भी 2 को पिक किया है, देखो अब यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें भी आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है, बट आपने पिक किया तो देखो मैं दिखा देती हूँ। ओ भाई, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 9 ऑफ वैंड्स। देखो देखो, यही हरकत है तो लाइफ में स्टक है, यही हरकत है तो लाइफ में मिसगाइडेड है। देखो 2 वाले ध्यान से सुनो, आपकी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भरी माइंडसेट नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करती है। देखो डिले पर डिले, डिले पर डिले मैनिफेस्ट करती है। आप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है, 2 वाले लोग ध्यान से सुनो, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जस्ट अचीवमेंट के एकदम क्लोज रहते होंगे, है ना, और वहीं पर आपका मन बदल जाता होगा। लेट सपोज मैं आपको बताती हूँ, मान लेते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब दिए हो, ठीक है, एग्ज़ाम दिए हो, एकदम कुछ मार्क्स से आप लोग पीछे रह गए, थोड़ा बहुत, एकदम थोड़े से मार्क्स से आप पीछे रह गए, कर नहीं पाए अच्छा स्कोर, ठीक है। और लव लाइफ में भी एकदम हल्का हल्का सा में आ करके कुछ ना कुछ अपने ही से सोच लिए, कन्फ्यूजन क्रिएट कर लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लिए, हो गया ब्रेकअप, दोनों चीज़ दूर हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए, है ना। वही हाल है हेल्थ वालों का भी, कि कुछ है भी नहीं आपके हेल्थ में वैसा, बट फिर भी एज्यूम कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं इमेजिनेशन चल रही है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है तो मैं रो रहा हूँ, तो मेरी ये हो रही है, वो हो रही है, और कर करके नेगेटिविटी को ज़बरदस्ती अपने लाइफ में खींचते हो। 2 वाले लोग, कन्फ्यूजन आपको किसी दिन ना गाइस बहुत ख़राब डिले में ढकेल देगा, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पर आपकी सच्चाई निकल रही है, इतने कंफ्यूज्ड हैं हद से ज़्यादा। देखो महा कंफ्यूज्ड जो लोग हैं ना, वो 2 नंबर वाले, मुझे बताना तो गाइस कौन कौन है 2 नंबर वाले भाई। महा कंफ्यूज्ड है ये लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इनको बहुत ज़्यादा होती है। और ये कंफ्यूजन का कारण क्या है मैं आपको बताऊँ। हद से ज़्यादा फ़ोन देखोगे, सोशलाइजिंग करोगे, 50 लोगों के बारे में सोचते रहोगे, तो यही हाल होगा। कभी कभी सोचना बंद भी करो। और 2 वालों के लिए मैं एकदम स्ट्रिक्टली मेडिटेशन रिकमेंड करूँगी। मेडिटेशन करो, एकदम बैठ जाओ। मेडिटेशन नहीं आता है करने, 10 मिनट चुपचाप से बैठो, चुपचाप से एकदम एक कोने में जा कर के बैठ जाओ, ठीक है। कोने में नहीं जा सकते हो, नेचर में निकलो, बाहर प्लांट लगी हुई है, बाहर पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे नहीं है तो इंतज़ाम करो, अपने घर में प्लांट लगाओ, कहीं ना कहीं एक भी क्यों ना पौधा लगा लो, उसी के साथ में बैठो। यहाँ पर देखो ये जो लड़का, ये कैसे इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है ना, पेड़ पौधे के साथ में है। अगर पॉसिबल है, अगर आपका गांव है कहीं, वहाँ घूम करके आओ, ठीक है। अगर आपका घर जो है वो किसी गांव वाले इलाके में है तो वहाँ पर घूम करके आओ, पेड़ पौधे के साथ में रह करके आओ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लॉस, सिर्फ यही सब चीज़ के पीछे मत भागो। मटीरियलिस्टिक है 2 वाले लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो आप लोग सोल वाइज नहीं हो, बट कहीं ना कहीं आपका दिमाग बार बार प्रॉफिट लॉस उधर चल ही जाता है। बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन हो क्या गाइज आप लोग? हाँ 2 वाले लोग कुछ अपना बिजनेस करते हो क्या? एनर्जी तो आ रही है। और इसी प्रॉफिट लॉस यही सब चीज़ देखने के कारण, बार बार एक ही चीज़ को सोचने के कारण आपका इंट्यूशन का धज्जिया उड़ गया है। नेगेटिविटी खींचते हो कॉस्मोस से, और फिर बोलोगे कि मेरे लाइफ में नेगेटिविटी क्यों है इतनी, है ना, क्यों इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है मुझे। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि 2 नंबर वाले अपने दिमाग को कभी खाली छोड़ते ही नहीं हैं। सोते हुए में भी, ड्रीम में भी कुछ ना कुछ देखना ही है इनको। सही बोल रही हो या नहीं? जितने भी 2 नंबर वाले हैं ना, सोते हुए में भी कभी फलाना का ड्रीम आ जाता है, तो कभी ढिमकाना का ड्रीम आ जाता है, तो कभी किसी अनजान पर्सन का ड्रीम आ जाता है। फिर परेशान होते हैं कि ये अनजान पर्सन था कौन मेरे ड्रीम में।
अब वो था कोई और नहीं। आप लोग दिन भर यही सोचते रहोगे तो वही दिमाग में भी आएगा। ठीक है, मान लेते आ भी गया, मान लेते हैं सपना आ भी गया किसी अनजान पर्सन का, तो छोड़ो ना, अनजान था, जान पहचान थोड़ी ना था जो उतना ज़्यादा उस पर फोकस करने जा रहे हो। तो यही फिजूल की बातें सोचना, फिजूल की चीज़ें दिन भर खचर पचर सोचते ही रहना, दिमाग को कभी भी शांत नहीं छोड़ना, ये है 2 वालों की हालत। ऐसे करोगे ना गाइस, ज़िंदगी में कन्फ्यूजन से भरे पड़े रहोगे। ठीक है, सोशल मीडिया में भी कुछ ना कुछ बस देख रहे हैं, टप टिप कर रहे हैं दिन भर, कभी इसको देख रहे उसको देख रहे, कभी यहाँ से कुछ चीज़ देख लिए, वहाँ से कुछ चीज़ देख लिए। अरे भैया, दिमाग को थोड़ा देर शांत भी छोड़ दो। शांति से 2 मिनट 10 मिनट जितना हो पा रहा है बैठो, नेचर के साथ में बैठो। नेचर मान लेते नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि आसमान भी नहीं है आपकी तरफ, आसमान है ना जी, आसमान, खुले आसमान के नीचे बैठो। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर क्वार्ट्स, कहीं ना कहीं क्रिस्टल का रिकमेंड करूँगी कि क्लियर क्वार्ट्स रखा करो अपने साथ में। ये आपको क्लैरिटी देगा, ये आपको ओवर थिंकिंग से बचाएगा। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, दिमाग को थोड़ा खाली भी छोड़ो यार। कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो मैं तो आपको बता ही रही हूँ कि 10 मिनट रोज़ दिन चुपचाप से, बिना फ़ोन का, बिना कोई पेट का, बिना कोई दोस्त का, चुपचाप से बैठ जाओ, चुपचाप से। यही आपके लिए सबसे बड़ी मेडिटेशन हो जाएगी। चुपचाप से बैठ जाओ, लंबी सांसें लो, फिर छोड़ो। अभी हम लोग कर रहे थे ना ब्रीदिंग प्रैक्टिस, हाँ वही करो, लंबी सांसें लो, छोड़ो, रोज़ दिन लेकिन करो। ये रोज़ दिन आप जैसे जैसे करोगे ओवर थिंकिंग कम होगी। ठीक है, आपका जो दिमाग है वो हैंग होता है, बार बार सोचते रहोगे कभी इसके बारे में तो उसके बारे में, दिन भर जो ब्रेन है वो फंक्शन ही कर रहा है। जितना आप उसको करोगे, यूज़ में लाओगे, जितना ज़्यादा यूज़ में लाओगे वो तो हैंग हो रहा है। स्क्रीन टच फ़ोन भी बहुत ज़्यादा एकदम यूज़ करोगे, गेम वेम एकदम सब खेलोगे एकदम बैठ करके कि एकदम हैवी गेम चलाना है, तो फ़ोन तो हैंग होगा ही, सिस्टम हैंग होने लगेगा। सिस्टम को बार बार ओवर थिंकिंग होगी कि क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ, मुझे इसने लिया क्यों है, गेम खेलने के लिए या फिर ये काम करने के लिए। वो भी बोलता है करो, ये भी बोलता है करो, मैं करूँ तो करूँ क्या क्या। वही हाल हो गया आपके ब्रेन का। तो थोड़ा सा ना बैलेंस में ला करके चलो, थोड़ा सा एक बैलेंस के साथ में सोचो, और बैलेंस के टाइप में एक लाइफ को भी लो। ठीक है, खान पान में भी बैलेंस करो, आप डिसबैलेंस्ड हो टोटली, हर एक चीज़ में बैलेंस कर दो। ठीक है, और यही लोग हैं 2 नंबर वाले, यही लोग हैं 2 नंबर वाले जो कि बोलते हैं एक ही कैटेगरी की वीडियो बनाओ। वैसा मैं नहीं कर सकती, मुझे फ्यूचर स्पाउस का भी बनाना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी का भी बनाना पड़ेगा, मुझे अपने चैनल को बैलेंस में रख करके चलना पड़ता है, ये तो मेरा चैनल धराशायी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यही लोग होंगे, मुझे लग तो रहा है डिसबैलेंस्ड हो आप लोग टोटली। इतना ज़्यादा जगलिंग सिर्फ 2% लाइफ में आने की देर है आप लोगों की। 2 नंबर वाले ध्यान से सुनो, सिर्फ 2% लाइफ में आने की देर है, फिर देखो आपका कन्फ्यूजन, उसके साथ में भी शादी का सोच लेंगे, इसके साथ में भी शादी का सोच लेंगे, है ना गाइस, पोपट लाल जैसे। ठीक है, तो यही हाल आप लोगों का हो गया है। इसीलिए कुछ चीज़ को कभी कभी सरेंडर करना भी सीखो, कुछ चीज़ फ्यूचर में भी छोड़ देना सीखो। ठीक है, कुछ चीज़ भगवान पर भी छोड़ देना सीखो, हर चीज़ को खुद ही हैंडल करने मत निकल जाओ। ये चीज़ें बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। जो मैंने कहा ना 10 मिनट रोज़ दिन चुपचाप से बैठो, कुछ नहीं करना, मतलब कुछ नहीं करना है, वो वाला आप लोग प्रैक्टिस करो। और डीप ब्रीदिंग करो, रोज़ दिन 10 मिनट बैठ करके डीप ब्रीदिंग करो। ठीक है, इनहेल एंड एक्सेल करो, नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो। ये चीज़ आपको 10 मिनट तक रोज़ दिन करना, मतलब रोज़ दिन करना है। आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। दिन भर सोशल मीडिया में घुसे हुए रहते हो, बाप रे बाप। यहाँ पर 2 नंबर वाले ऐसे करोगे गाइस तो इंट्यूशन का तो नहीं पता, बट आपका ब्रेन ज़रूर हैंग हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो आज आपको पता चल गया है, आज से ही एकदम स्ट्रिक्टली आप लोग फॉलो करोगे ये चीज़। ठीक है, खुशी खुशी बैठो, खुशी खुशी, मुझे अपने साथ में रहना है, मुझे अपने साथ में चुपचाप बैठना है 10 मिनट तक, और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। नेचर में चले जाओ, पेड़ पौधे के पास में चले जाओ, है ना, चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हो तो सुनो बैठ करके चुपचाप से। फ़ोन को एकदम दूर हटा दो, फ़ोन सबसे बड़ा आपका कहीं ना कहीं दुश्मन है अभी फ़िलहाल। कुछ लोग बोलते हैं कि दी हम लोग तो फ़ोन से बैठ करके पढ़ते हैं, तो क्या दिन भर पढ़ते रहते हो? दिन भर मतलब कि दिन भर इतना पढ़ोगे ना तो गवर्नमेंट जॉब नहीं होने वाला है क्लियर। ठीक है, ज़्यादा पढ़ोगे दिमाग हैंग होगा, समझ में नहीं आएगा, फिर और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 आवर्स सफिशिएंट है। 6 आवर्स अगर आप लोग फुल फोकस के साथ में पढ़ लोगे ना, उतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, क्लासेस है, ठीक है, मैं मानती हूँ क्लासेस है, 10 मिनट खुद के लिए नहीं निकाल सकते हो? 10 मिनट खुद के मेंटल हेल्थ के लिए नहीं निकाल सकते हो क्या? इतना ज़्यादा फ़ोन से अटैचमेंट है। वही अगर मैं बोल दूँ कि बॉयफ्रेंड के साथ में या फिर गर्लफ्रेंड के साथ में डेट पर चले जाओ, तब तो चले जाओगे, है ना।
शाम को चले जाओ तो चले जाओगे, 4-4 घंटे 5-5 घंटे उधर से तो आ जाओगे। तो वही चीज़ है, ये बस एक एक्सक्यूज़ है, मैं इसको बस एक एक्सक्यूज़ मानती हूँ और कुछ नहीं। तो नो एक्सक्यूजेस, बैठो चुपचाप से 10 मिनट और कहीं ना कहीं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो रोज़ दिन। इससे आपका दिमाग थोड़ा सा शांत रहेगा, खाली होगा। ठीक है 2 नंबर वाले, आई होप आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है। क्लियर क्वार्ट्स हमेशा अपने साथ में रखो। रॉ फॉर्म में भी रख सकते हो, क्रिस्टल के फॉर्म में भी रख सकते हो। ठीक है, कहीं से भी ऑर्डर कर लो, फ्लिपकार्ट में तो है ही गाइस, ऑर्डर कर लो। ठीक है, नो स्पॉन्सरशिप, मैंने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं किया। ठीक है, बस मैंने अपने व्यूअर्स को रिकमेंड कर दिया है। ठीक है, नहीं तो तुरंत यूट्यूब वाले लोग ना सोच लेते हैं कि स्पॉन्सरशिप में है क्या ये वीडियो। कोई स्पॉन्सरशिप मैंने यहाँ पर नहीं किया, मैंने बस बता दिया है कि यहाँ से परचेस कर सकते हो, जहाँ से जो भी साइट से आपको लेने का मन है आप लोग ले सकते हो, बट हाँ फ्रॉड से सावधान रहना है। ठीक है, तो ऑफकोर्स फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है गाइस, वहीं से मैक्सिमम लोग तो वहीं से मंगाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल वगैरह वहाँ पर आप लोग रिव्यू भी देखोगे तो वहाँ पर भी बताया जाता है कि हाँ ये रियल है, जो भी है वहाँ पर आप लोग वो चीज़ देख सकते हो। ठीक है, जितने लोगों ने भी 3 को पिक किया है देख लेते हैं आप लोगों का क्या हाल है गाइस। पहला कार्ड है ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अमेजिंग। दूसरा कार्ड है वाह, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तीसरा कार्ड है वाओ गाइस, दी हाई प्रिस्टेस। सल्यूट है गाइस, सल्यूट है 3 वालों को मेरा, 1 नंबर। 3 वाले लोग 1 नंबर है गाइस, आप लोग का इंट्यूशन 1 नंबर है। हाई प्रिस्टेस आ गई ना, मैं समझ गई, ये तो इंट्यूशन की देवी है। नहीं गाइस, नॉलेजेस की देवी होती है ये, इंट्यूशन की देवी होती है, हायर सेल्फ से जुड़ी हुई रहती है ये लोग। ठीक है, तो जितने भी 3 नंबर वाले हैं गाइस, आप लोग अपने हायर सेल्फ से जुड़े हुए हो, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है और देखना कि आप अपने इंट्यूशन के दम पे ही फॉर्च्यून को, एक अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत प्रोटेक्टिव बन गए हो। ऑफ कोर्स जितने लोगों ने भी 3 को पिक किया उन्होंने बहुत 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 लेसन्स लिए अपनी लाइफ से। आपने भी पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की होगी अपने इंट्यूशन को लेकर के, कि कभी इंट्यूशन को आपने निगलेक्ट भी किया होगा, बट अब आपने कहीं ना कहीं स्वाद चख लिया है ना गाइज। अब आपने लेसन ले लिया है कि नहीं भैया, नहीं, इंट्यूशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और जो इंट्यूशन कहता है वही करना भी ज़रूरी है। ठीक है, मेन तो वही है, इंट्यूशन किसका नहीं है, सबका इंट्यूशन है, बट मेन यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है कि कौन अपने इंट्यूशन को कितना सुनता है और फॉलो करता है, किस में इतना दम है। ठीक है, वही चीज़ मेन यहाँ पर बताया जा रहा है। जितने लोगों ने भी 3 वाले कार्ड को पिक किया है 1 नंबर, आप लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा है गाइस। कोशिश करो कि आप लोग ऐसी ही बुक्स रीडिंग वगैरह करते रहो, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हो। बट हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि दूसरे के बहकावे में नहीं जाना है, समझ रहे हो ना। कोई दूसरा अगर बहकाता है, मैं सबको बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि देखो 3 वालों को मैं क्या कहूँ, ये लोग तो परफेक्ट है अपने अपने इंट्यूशन में। बस आप लोग स्ट्रॉन्ग करो, जो मैंने आप लोग को बताया ना कि आप लोग ये कर सकते हो वो कर सकते हो, तो वो आप लोग और भी स्ट्रॉन्ग करते जाओ। मेन वाली जो मैंने इंट्यूशन की रीडिंग बनाई थी वहाँ पर तो मैंने बता ही दिया था कि कैसे इंट्यूशन को इंक्रीज़ किया जाता है। ठीक है, कैसे उस पर वर्क किया जाता है, मैंने तो सब बता ही दिया वो वाली रीडिंग में। जिन्होंने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके देख लेना। ठीक है, मैंने अच्छे से बताया कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो आप लोग तो वो चीज़ कर ही रहे हो, तो उससे इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। बट मैं सब कोई को मैं यही कहूँगी कि कितना भी आपको बाहर वाला इंसान भड़काए, बाहर वाले के दिमाग से आपको नहीं चलना है। ज़िंदगी आपकी है, आपको अपने दिमाग, अपने इंट्यूशन, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने तजुर्बे से चलना है। ठीक है, बाहर वाला क्या सोच रहा है आपके लिए आपको थोड़ी ना पता है जी, है ना, थोड़ी ना पता है। इसीलिए अपने दिमाग से चलना है कि मेरा इंट्यूशन, मेरा गट फीलिंग क्या कहता है, ये बहुत मायने रखता है। सामने वाला को छोड़ो, सामने वाले की ज़िंदगी नहीं है, मेरी ज़िंदगी है। यहाँ पर मैं आपके साथ में 2 चीज़ें शेयर करूँगी एक्स्ट्रा, जिससे कि आप अपने इंट्यूशन को और भी अच्छा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जितने लोग भी बुक्स नहीं पढ़ते हो, जितने लोगों को भी बुक्स पढ़ने की हैबिट नहीं है, आप लोग स्टार्ट कर लो। कोशिश करो कि आप लोग स्टोरी बुक्स को पढ़ो। जितने भी स्टोरीज़ होती हैं, जितने भी फेरी टेल्स होती हैं, जितने भी इमेजिनरी वर्ल्ड की दुनिया की स्टोरी होती है, समझ रहे हो ना, जितनी भी फेरी टेल्स होती हैं, वो सब आप लोग पढ़ो। कोशिश कीजिए कि अगर आप लोग मूवी भी देखते हो तो आप लोग एनिमेशन मूवीज़ देखो। ठीक है, ऐसे मूवीज़ देखो जहाँ पर रहस्यमय घटना के बारे में बताई जा रही है, जहाँ पर कोई मैजिकल चीज़ बताया जा रहा है, मिस्टीरियस चीज़ से रिलेटेड कोई मूवी देखो। ठीक है, जितने लोग भी यहाँ पर हैं, इससे आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, इससे कहीं ना कहीं आप मिस्टीरियस वर्ल्ड को जानोगे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा आप लोग कर सकते हो। एकदम हट कर जितनी भी मूवीज़ होती है ना, जो एकदम मिस्टीरियस होती है, एनिमेशन से भरी होती है, ठीक है, दूसरी दुनिया की जो चीज़ों को दिखाती है जिस मूवी में,
वो चीज़ आप लोग देखो। ये एक्शन फिल्म देख करके क्या करोगे, ये मार धार पीटा पीटी, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। आप लोग हट करके चीज़ों को देखो, फेरी टेल्स वाली आप लोग चीज़ों को देख सकते हो। अगर आप लोग के पास में बुक परचेस करने के लिए मान लेते हो उतने पैसे नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स गाइस आप लोग गूगल में जाओगे ना, गूगल में अगर आप लोग सर्च करोगे फेरी टेल्स, छोटी छोटी ही फेरी टेल्स वहाँ पर आपकी खुल करके आ जाएगी, आप उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। शॉर्ट फेरी टेल्स, ठीक है, शॉर्ट मैजिकल स्टोरीज़, तो ऐसे आप लोग सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आ जाता है। यूट्यूब में भी बहुत सारे स्टोरीज़ चैनल हैं, वहाँ पर भी मिस्टीरियस स्टोरीज़ बताई जाती हैं, है ना, रहस्यमयी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, तो वो चीज़ आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ऐसे कार्टून जो कि एकदम आउट ऑफ दिस यूनिवर्स है, ठीक है, वो चीज़ आप लोग देख सकते हो। वैसा देखने से भी कहीं ना कहीं आपका माइंड उधर ही रीड करेगा, उधर ही जाएगा, कहीं ना कहीं आप लोग मिस्टीरियस वर्ल्ड की तरफ ही क्या होगे, गाइडेड हो जाओगे, क्योंकि इंट्यूशन एक मिस्टीरियस वर्ल्ड ही है, समझ रहे हो ना। ये कहीं ना कहीं 5D वर्ल्ड से हमारा कनेक्टेड है, हमारा इंट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर भी जो हम लोग टैरो ट्रेडिंग करते हैं, ये हम लोग कहाँ से करते हैं, ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जो एनर्जीज़ यहाँ पर निकल रही है, ये जो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, ये क्या यहाँ पर कोई जादू चल रहा है? जादू नहीं चल रहा है। हम लोग अपने 5D वर्ल्ड से कनेक्शन बना करके बैठे हैं। 5D वर्ल्ड से सोचो, यहाँ पर टावर पकड़ रहा है, समझ रहे हो ना, यहाँ पर टावर पकड़ रहा है, ठीक है। मैंने वाईफाई कनेक्ट कर दिया है वहाँ से यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल आ रहा है और यहाँ पर वो चीज़ बताई जा रही है, समझ रहे हो ना। इसीलिए मैंने ये भी चीज़ कही है कि टैरो ट्रेडिंग अगर आप लोग सीखना भी चाहते हो तो थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ। जैसे कि बच्चे हो, 18 ईयर्स से अगर आप लोग कम हो तो ये चीज़ मत करो, एनर्जी को झेल नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है। थोड़ा से बड़े हो जाओ और इसको कहीं ना कहीं देख रेख में किया जाता है, अच्छे से आपको सीखना होगा। तो जितने लोग भी टैरो सिखाते हो उनसे संपर्क करो, है ना, वो आपको बता देंगे, पूरे के पूरे प्रोसेस बताएंगे कि कैसे करो, क्या करो, ये चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ होती है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है, आप जो फ्रीक्वेंसी को पकड़ाओगे वो फ्रीक्वेंसी आपके लाइफ में पकड़ेगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि बुक्स पढ़ो, ऐसे ऐसे बुक्स पढ़ो जिससे आपको नॉलेज मिले, ऐसी ऐसी वीडियोस देखो जिससे आपको नॉलेज मिले। जैसे कि आप लोग यही मेरी स्पिरिचुअल वीडियोस देखना बहुत पसंद करते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरी दुनिया के भी नॉलेजेस शेयर की जाती हैं कि दूसरी दुनिया में ये होती है, दूसरी दुनिया में ये चीज़ ऐसे काम करता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग वही इंटरेस्ट में आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। बुक्स भी वैसे ही पढ़ो, मूवीज़ भी वैसे ही देखो, कार्टून्स वगैरह भी वैसे ही देखो। आप लोग जितना इस चीज़ से कनेक्टेड रहोगे उतना आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, उतना आप लोग कहीं ना कहीं 5D लेवल की चीज़ों को ग्रैब कर पाओगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, ये तो पहली चीज़ हो गई ना। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, तो जितने लोग भी दाएं हाथ से लिखते हो आज से आप लोग प्रैक्टिस करो बाएं हाथ से लिखने का, ठीक है। थोड़ा सा एक बार बैठ करके तो देखो, ये मैं खुद करती थी। आपको मैं एक बात शेयर करूँगा इस, जब मैं हाई स्कूल में थी ना, उस समय से मैंने ये हैबिट बनाई थी। जैसे ही घड़ी में 5 बजते थे, जैसे ही शाम का समय होता था, 5 बजता था, मैं अपने रूटीन के अनुसार निकल पड़ती थी अपने बाएं हाथ से लिखने के लिए। मैं दाहिने हाथ से लिखती हूँ, ठीक है, मैं लेफ्टी नहीं हूँ, बट फिर मैंने बाएं हाथ से लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। उतना अच्छा राइटिंग नहीं बैठ पाता बट फिर भी मैं लिख लेती हूँ। तो आप लोग ये करो, दाहिने हाथ से जितने लोग भी लिखते हो बाएं हाथ से लिखना स्टार्ट करो, जितने लोग भी बाएं हाथ से लिखते हो दाहिने हाथ से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे कि मैं ब्रश भी करती थी ना, तो मैं वैसे ही करती थी, मैं दाहिने हाथ से करती थी ना, फिर मैंने बाएं हाथ का यूज़ किया। बट मैं आपको ब्रश करने के लिए नहीं कहूँगी अपने बाएं हाथ से, बेकार का मुंह में चोट वोट लग जाएगा तो वो भी आफत है कि नहीं गाइस। ब्रश से अगर मुंह में चोट लग गया तो क्या करोगे। इसीलिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप बाएं हाथ से लिखने का प्रैक्टिस करो। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका इंट्यूशन और तेज होगा, उल्टा तरफ का जो दिमाग है वो फंक्शन करना स्टार्ट कर जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये होता है, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। ये 2 चीज़ें मैंने आपको रेकमेंड की है, तो ये आप लोग कर सकते हो सारे के सारे जन, ठीक है। और गाइज एक चीज़ को ध्यान में रखना कि कोई कितना भी आपको कहे थर्ड आई मेडिटेशन करने को, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। परी सुन रहे हो अगर आप मुझे, तो सुनो, मेरी एक प्यारी सी व्यूवर है, परी नाम है उनका, उन्होंने मुझसे कहा था कि दी मुझे ना अपना थर्ड आई ओपन करना, मुझे बताओ ना कि क्या करना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको अपना थर्ड आई ओपन करने की गलती नहीं करनी है। अभी बहुत ये चीज़ फेमस हो रही है कि बैठ करके ये ताम झाम कर लो तो पावरफुल एनर्जी आपके अंदर में आ जाएगी, तो थर्ड आई ओपन हो जाएगी। थर्ड आई ओपन हुई ना जी, तो सबसे पहले आप तो अपना पास्ट लाइफ देखोगे, अपने आँख के सामने आपको आपका पास्ट लाइफ दिखेगा। यस, ये मत सोचना कि नींद में दिखेगा, नहीं, आपको ऐसे खुले आंखों से आपका पास्ट लाइफ दिखेगा। पास्ट लाइफ में कैसी मौत हुई थी, कैसे मैंने ज़िंदगी को जिया था, सब कुछ दिखने लगेगा। ये गलती मत करना।
एक बार आपका अगर थर्ड आई खुला तो आपको भूत प्रेत पिशाच सब कुछ दिखने लगेंगे, दूसरे दुनिया की चीज़ें दिखने लगेगी। देखो थर्ड आई का मेन मतलब यही था ना, थर्ड आई ऊपर वाले ने क्यों बनाया मैं आपको बताऊं, ताकि ऊपर वाले आपको दर्शन दे सके, ठीक है, ऊपर वाले आपको दिख सके, जो भगवान है ना जिसको आप पूजते हो वो आप देख सको, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको आज्ञा देता है कि आप देखो वो चीज़ को, इसीलिए तो आज्ञा चक्र नाम है उसका, ठीक है। आज्ञा देता है, परमिशन देता है कि आप ये चीज़ को देख सकते हो। बट अगर आपको भगवान दिखेंगे तो आपको भूत भी दिखेंगे, है ना। अगर आपको ये चीज़ें दिखना स्टार्ट कर गई तो आपके जो भी घर में जो भी आपके पितृ वगैरह हैं, या फिर अगर आप किसी ऐसे नेगेटिविटी में गलती से एंटर कर गए या फिर नेगेटिव प्लेस में, तो वहाँ की जो भूत पिशाच है वो आपका पीछा छोड़ेगी नहीं फिर, क्योंकि उन लोगों को कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, 5D वर्ल्ड में जाना है। वो लोग तो इसी दुनिया में मंडरा रही हैं, वो आपका सहारा लेंगी कि तुम उनका मुक्ति कर दो, ठीक है, तुम उनका खोल दो पोर्टल, वो आपके पीछे दौड़ेंगी, वो आपको परेशान करेंगी, ठीक है। इसीलिए ये गलती कभी मत करना। अभी बहुत फेमस हो रही है, थर्ड आई खोल लो, थर्ड आई एक्टिवेट कर लो, थर्ड आई ऐसे मेडिटेशन कर लो, थर्ड आई पे फोकस करके मेडिटेशन करो, तो ये कर लो वो कर लो, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। थर्ड आई आपको खोलना ही नहीं है। क्यों खोलना है? एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जी करके जाएंगे, इतना ही काफ़ी है हम लोग के लिए। एक इंसान बन जाए इतना ही काफ़ी है हम लोगों के लिए, बस उससे ज़्यादा कोई तामझाम आपको नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया है कि आपको इंट्यूशन पे कैसे वर्क करना है, बस आपको थर्ड आई खोलने की ही क्या ज़रूरत है। एक्टिवेट है क्या, उससे काम नहीं चलेगा, आपको एकदम खोलना ही खोलना है उसको। तो ज़िंदगी भी मौत से बदतर हो जाती है फिर। इसीलिए आपको थर्ड आई बिल्कुल भी खोलना नहीं है। खोलने और एक्टिवेट करने में अंतर है। थर्ड आई ओपन होना मतलब उसका तीसरा आँख खुल गया, सब कुछ भस्म होगा, समझ रहे हो ना, वो खुद भी भस्म हो जाएगा। और थर्ड आई एक्टिवेट करने का मतलब है कि इंट्यूशन उसका अभी बैलेंस में है ना, इंट्यूशन वाला सिग्नल उसका पकड़ता है, उसके माथे से उसका इंट्यूशन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, वो होता है, ठीक है। तो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर मैंने आपको सारे तामझाम बता दिए हैं, वो आप लोग करो, ठीक है। थर्ड आई मेडिटेशन से दूर रहो। मेडिटेशन भी करते हो तो थर्ड आई पर फोकस मत करना, इधर उधर देखो, नहीं तो चुपचाप से एकदम बैठ करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। जितना अपने दिमाग को खाली रखोगे उतना अच्छा है, जितना कचर पचर नहीं भरोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना सोशल मीडिया का कम यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप नेचर के करीब रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें निकली है गाइज़। तो मैं इंट्यूशन टेस्ट पे वीडियो लाती ही रहूँगी, टेंशन नहीं लेने का। अब तो मैंने सोच ही लिया है कि इससे प्रैक्टिस हो रही है लोगों की, तो मैं क्यों नहीं लाऊंगी, है ना। मैं लाती ही रहूँगी। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए। गॉड ब्लेस यू गाइस। आप सभी देखना कि इंट्यूटिवली एक नंबर आप लोग एकदम इम्प्रूव कर लोगे अपने अपने अंदर में। मैंने खुद देखा है, बहुत लोग इम्प्रूव किए हैं, ठीक है। बहुत लोगों ने मुझे बताया है कि ये चीज़ अब हो रही है मेरी, वो चीज़ हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपके काम की चीज़ है। और कुछ नहीं तो गाइज हाइप कर देना, अगर वीडियो का हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा ना तो कम से कम हाइप कर देना। मेरे एक प्यारे से व्यूअर है गाइज, सचिन नाम है उनका, थैंक यू सो मच माय लवली सचिन। आप मेरे लिए अपना हाइप बचा करके रखते हो ना। वो मेरे प्यारे से एक व्यूअर है, वो ये कहते हैं कि दी मैं ना आपके लिए ना हाइप बचा करके रखता हूँ, आपकी वीडियो को हाइप देता हूँ मैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस जब हाइप मिलती है ऐसे ऐसे वीडियो को, नहीं तो सब कोई तो लव रीडिंग तो यही सबको हाइप देते हैं, ऐसी वीडियो को कौन हाइप देगा, है ना। क्योंकि एवरीवन डज नॉट डिजर्व डायमंड, तो वही हाल हो गया है, ठीक है। तो ये है गाइस आप लोग की रीडिंग। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू, अपने पे काम कीजिए। नेक्स्ट जब मैं इंट्यूशन की वीडियो लाऊंगी तो और इम्प्रूव आपका होना चाहिए इंट्यूशन, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू माई ऑल कलेक्टिव व्यूअर्स।